एवरीवन, दिस इज प्रणीता और आज मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताने वाली हूँ वो है एआई बोर्ड सॉफ्टवेयर, जो हम हमारे वेव्स बोर्ड के साथ या वेव्स आईएफपीडी के साथ ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है वो देखेंगे। इसमें जो है आप रिन्यूएबल रहता है ये ईयरली, तो एक लाइसेंस पे आप 5 यूजर्स तक उसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे जो है दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक एडमिन और एक यूजर। जब हम एडमिन से यूजर पे शिफ्ट होते हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे होगा, जिसकी हेल्प से आप एआई बोर्ड जो है वो ऑन कर सकते हो। अब एआई बोर्ड ऑन होने के बाद सबसे पहले आपको अलग अलग टाइप्स के एडवांस पेन ऐसा मिल जाता है कि एबीसी, जो भी हम हमारे ओन हैंडराइटिंग में राइटिंग कर रहे हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये पेन से। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, तो ये जो है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद पेन में अगर हम और ऑप्शंस देखेंगे तो ये एक शेड वाला पेन भी आ जाता है, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग जो भी राइटिंग कर रहे हो उसमें शेडिंग कलर आ जाएगा। एक एफएक्स का पेन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो भी सम लिख रहे हो या कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हो या फॉर्मूला लिख रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अगर यहाँ पे राइटिंग की 1+2 = 2, तो ये अपने आप जो है उसका आंसर यहाँ पे हमें आ जाएगा। सेम अगर एफएक्स के पेन से हमने कुछ फॉर्मूला लिखा, फॉर एग्जाम्पल a+b² तो ये जो है ये फॉर्मूला हमें कैसा आया उसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। तो यहाँ पे अलग अलग हमें आइकन दिख जाते हैं, तो उसमें से ये जो ब्रेन का आइकन है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका विथ एक्सप्लेनेशन या उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उस पर डिपेंडेंट जो भी वीडियोस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर ये हमें यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है हमें व्हाइट बोर्ड पे हमारे या एआई बोर्ड पे लेके आने होंगे, वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया वो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एआई बोर्ड में ये फीचर आपको मिल जाता है। इसके बाद हमें हमारे पास और भी अलग अलग पेन के ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक शेप रिकॉग्निशन वाला भी एक पेन आपको मिल जाता है। जैसे भी हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम जब सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर अलग अलग मल्टीपल आपको आइकन फिर से दिखाई देते हैं। तो इसमें ये वाला एक जो ऑप्शन है जिसमें आपको विथ उसके मेजरमेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसके जो भी एंगल है तो वो एंगल कितने क्या मेजरमेंट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी अगर हमें साइज कम ज्यादा करनी है तो ये साइज भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो है ये शेप रिकॉग्निशन का पेन है। इसके बाद हमारे पास एक और पेन में ऑप्शन मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन या कुछ हमें शेप निकालना होगा तो वो हम यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो है यहाँ पे एक मैजिक पेन हमें मिल जाता है, जो भी डायग्राम हमें निकालनी है, जो भी शेप हम निकाल रहे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये ट्री ड्रॉ अगर किया तो ये मैजिक पेन क्या करता है, उसके अभी मैंने जो भी डायग्राम निकाली है उसके रिलेटेड जो भी इमेजेस है मुझे यहाँ पे वो सजेशन आ जाएगा। तो ट्री के रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है वो हम यहाँ से क्लिक करके उसके रिलेटेड हम और इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के ट्री आ गए, तो सेम आप सिमिलरली अलग अलग और शेप्स ड्रॉ करके मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसकी दिखा सकते हो। तो ये एक मैजिक पेन भी यहाँ पे एआई बोर्ड में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो ये हमें ट्री की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अगर ये इमेज मुझे वहां पे चाहिए तो मैं ये इमेज सिंपली स्लाइड करके वहां पे भी ले सकती हूँ। ये इमेज भी जो है हम इस तरीके से इसे इसकी साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंडली उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे सेटिंग
में एक मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे AI बोर्ड में जो है 130+ लैंग्वेजेस हमें दिए गए हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो है लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी कर ली। फॉर एग्जांपल अभी मुझे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, जब भी हम AI बोर्ड में जो पेन ABC वाला है वो सिलेक्ट करते हैं, जो भी मैं राइटिंग कर रही हूँ, अभी मैंने अगर यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, तो ये जो है जो भी लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर दी है उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरीके से सभी को नमस्कार, ये जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो इस तरीके से 130+ लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल है। अभी मैंने अगर इसे सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसे इमर्सिव रीडिंग हम कहते हैं। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स को ये पढ़ के दिखाना है, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच हम इसे जानते हैं, तो टेक्स्ट टू स्पीच मुझे करना है, तो इमर्सिव रीडिंग भी एक ऑप्शन मेरे पास है, जिसकी हेल्प से जो भी मैंने राइटिंग की है वो मैं पढ़ के दिखा सकती हूँ स्टूडेंट्स को। सभी को नमस्कार। इस तरीके से ये भी एक एडवांस फीचर इसमें AI बोर्ड में अवेलेबल है। देन इसके बाद AI बोर्ड में हमें मोर ऑप्शंस में हम जब देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक रिलेटेड इमेज हमें दिखानी है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे एक इनबिल्ट स्टोरेज में जो भी इमेज होगी वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, या प्लस यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाता है क्लाउड बेस्ड हम इमेज, जो भी ऑनलाइन इमेजेस हमें अवेलेबल होती है वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज किया है, अभी मुझे किस रिलेटेड इमेज चाहिए वो मुझे यहाँ पे राइटिंग करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे लिखा अर्थ, तो अर्थ के रिलेटेड जो भी इमेजेस इसमें इनबिल्ट होगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मुझे अगर ये इमेज लेनी होगी तो मैंने सिंपली उस पर क्लिक कर लिया और ये इमेज यहाँ पे आ गई। इसका जो है साइज मुझे कम करना है, तो साइज भी मैं कम ज्यादा कर सकती हूँ। यहाँ पे अगेन ये ब्रेन वाला जो आइकन है, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो साइड में इसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाती है। और जो भी ये इंफॉर्मेशन है, अभी क्योंकि हमने हिंदी पे सिलेक्ट करके रखा है हमारा AI बोर्ड का जो लैंग्वेज है, तो ये हिंदी में आ गया। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे है कि जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके रख रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो लैंग्वेज में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जैसे हमने इमेज सर्च करके इनबिल्ट जो अपना AI बोर्ड है उस पर ली है, वैसे ही हमें अगर कोई वीडियो चाहिए तो इनबिल्ट जो अपना स्टोरेज है उसमें कोई वीडियो होगा तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्लस जो आपके पास इनबिल्ट कोई वीडियो नहीं है तो ऑनलाइन हम वीडियो सर्च करके भी दिखा सकते हैं। अभी इसमें जो है 1st to 12th जो भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके रिलेटेड, मतलब उसके सिलेबस रिलेटेड कंटेंट हमें मिल जाता है। अभी समझो मैंने यहाँ पे 11th या 12th ये स्टैंडर्ड चूज किया है, तो 12th में अभी जो भी मेन अपने टॉपिक्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी का हमें कुछ दिखाना है तो इनबिल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इस पे से भी आप वीडियो कुछ दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये वाला वीडियो चूज कर लिया, ये वाला वीडियो हम यहाँ पे प्ले करके दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। Objective: to study about the lysosomes. Lysosomes were first discovered by Christian de Duve, are classified into 4 types. Primary lysosomes. Primary lysosome. यहाँ पे वीडियोस में और एक हमें ऑप्शन मिल जाता है जो कि यूट्यूब लिंक का है, जो भी हमें रिलेटेड टॉपिक के वीडियोस दिखाने हैं तो हम डायरेक्टली यूट्यूब से भी वो वीडियोस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एनाटॉमी मैंने यहाँ पे डाला, मुझे इसके रिलेटेड मैंने अगर सर्च का क्लिक किया तो जो भी यूट्यूब पे एनाटॉमी रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ऐड ये ऑप्शन क्लिक कर लिया, तो हम डायरेक्टली यूट्यूब का जो भी वीडियो है यहाँ पे चला सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट का जो स्पीड है वो अगर अच्छा होगा तो बेटर रहेगा। All right, listeners, so we've already covered the
Has your brain ever wondered what the parts of the brain are and what are their functions? Well, that's basically what we're going to talk about. इस तरीके से जो है हम ऑनलाइन वीडियोस भी यहाँ पे ले सकते हैं. अनदर ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग अलग जो भी हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल है, समझो गूगल है, विकिपीडिया पे हमें कुछ दिखाना है तो वो भी हम डायरेक्टली यहाँ पे चला सकते हैं. जो भी टॉपिक के रिलेटेड हमें यहाँ पे सर्च करना है तो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहीं पे ऑन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे अगर ट्री ये क्लिक किया तो जो भी विकिपीडिया पे ट्री के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे ऑन हो जाएगी. इसका भी जो है हमें साइज अगर कम ज़्यादा करना है तो ये साइज भी हम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं. इसकी साइज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या इससे भी कहीं पे भी हम अपने AI बोर्ड पे प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे 3D का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसमें जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाने हैं. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो है इनबिल्ट कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं. या तो फिर मुझे 3D जो है ब्रेन का कुछ दिखाना है तो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया अगर ब्रेन तो यहाँ पे 3D इसमें अवेलेबल जो भी रहेगा वो हम देख सकते हैं. तो ये डायग्राम जो है ये हम पूरा इसको 3D देख सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्रेन जो है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मेरे बोर्ड पे लेके आनी है तो ये ब्रेन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ से लेके आ सकते हैं बोर्ड पे. हमने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है इसलिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो हिंदी में आ रही है. ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिल जाता है कि जो भी 1st to 12 जैसे मैंने बोला था अपने सिलेबस बेस्ड कंटेंट जो है अभी 10th क्लास में अगर सिलेक्ट कर रही हूँ 10th क्लास में मेरा अगर कोई फिजिक्स का मुझे यहाँ पे कंसेप्ट दिखाना है तो फिजिक्स का कंसेप्ट मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ. फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एक ऑन कर लिया है तो उसका जो प्रैक्टिकल है तो हम प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से वो चीज़ जो है वो वर्क करती है. अभी ये जो है यहाँ पे हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पूरा डेफिनेशन है उसके इंस्ट्रक्शन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये हम देख सकते हैं. अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं. यहाँ पे हमें जो भी सिलेक्ट करना है तो ये सारा जो है प्रैक्टिकली हम स्टूडेंट्स को करके दिखा सकते हैं. ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे AI बोर्ड में मिल जाता है. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम जो भी पीरियोडिक टेबल हमें अगर दिखाना है तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स आते हैं तो अभी फॉर एग्जांपल इसमें एक एडवांस फंक्शन ऐसा है कि कोई भी एलिमेंट पे मैं अगर क्लिक कर रही हूँ तो वो एलिमेंट जो है पूरा यहाँ पे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर से ओपन हो जाएगी. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसकी थ्योरी हो गई, पूरा जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर हो गए या कुछ वीडियो हमें वहाँ पे दिखाना है तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा. फिर से अगर मैंने एक एलिमेंट पे क्लिक किया तो फिर से यहाँ पे उसके रिलेटेड ओपन हो गया इंफॉर्मेशन. तो ये भी एक एडवांस फीचर हमें यहाँ पे मिल जाता है. नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे. यहाँ पे जो है अगर हमें अगर हमने यहाँ पे कुछ जो अपने केमिस्ट्री के रिलेटेड फॉर्मेशंस रहते हैं वो दिखाने हैं तो ये फॉर्मेशंस भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो ये 3D में अवेलेबल है.
उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है वो है मैथमेटिकल टूल्स का। अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे हमें अवेलेबल है, जो कि रूलर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, जिस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं और एकदम इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे विथ मेजरमेंट आपको आप देख सकते हो। विथ मेजरमेंट यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल हमें इंसर्ट करना है, तो कितना रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, सेम यहाँ पे हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस टेबल का भी साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शन है, कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम कलर भी इसका हर एक सेल का चेंज कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल जो है डायग्राम्स हम यहाँ पे, शेप्स हम यहाँ पे इनबिल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप्स जैसे भी हम लेते हैं तो 2D 3D हम दोनों भी शेप्स यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें भी कलर चेंजिंग ऑप्शन है, अगर हमें शेप का मतलब कलर जो है वो चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन भी दिया है, स्टॉप वॉच का ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ से आप टाइमर और स्टॉप वॉच दोनों भी यूज कर सकते हो। अगेन अगर हम आगे और जाएंगे तो यहाँ पे जो है अलग अलग कलर्स में हमें ये एक ऑप्शन मिल जाता है जो हम स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपना फोकस बच्चों का ले जाना होगा तो स्पॉटलाइट ये ऑप्शन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग शेप्स हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर हमें इसका जो है बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम उसके अपने थीम के हिसाब से अलग अलग थीम हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा भी हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अगेन अगर हमें जो है यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स लेने हैं कि 4 लाइन हो गया, तो ये 4 लाइन मेरे यहाँ पे ऐड हो गई। अगर मुझे जो है अलग अलग टाइप्स के, हाँ, ये लाइनिंग का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जो है कोई अगर मुझे मैप लेना होगा तो ये मैं मैप का स्टेंसिल यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, तो ये भी ऑप्शन है। अभी यहाँ पे जितने भी पेजेस हमने ऐड किए हैं तो पूरी लिस्ट जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेज से लेके अभी यहाँ तक 10 पेज हम ऐड कर चुके हैं, तो पूरी जो लिस्ट है वो हमें साइड में यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे जो है सेव का भी एक ऑप्शन हमें ऐसा मिल जाता है कि जो भी हमने अभी तक प्रेजेंट किया है अपनी पूरी एक जो फाइल है वो हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो डाल सकते हो, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है वो हम सेव कर सकते हैं, चैप्टर वाइज हम यहाँ पे जा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये क्लाउड बेस है तो हम डायरेक्टली पब्लिकली भी इसको सेव करके रख सकते हैं कि जो भी टीचर इसमें यूज कर रहा है तो वो सारे को एक्सेस उसकी मिलेगी, या तो हम प्राइवेट भी सेव करके रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट कवर इमेज, जो भी कवर इमेज आपको रखनी है वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ये सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये सेव कर लिया। ये सेव होने के बाद हम जैसे ही एग्जिट लेंगे तो बाहर जो हमारा यूजर या एडमिन पे होगा तो वो फाइल हम देख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है या ये जो सॉफ्टवेयर है उसको मल्टीपल मतलब यूजर्स जो एट ए टाइम 5 यूजर्स हम इस पे बना सकते हैं, 5 यूजर्स हम इस पे चला सकते हैं। तो ये जो लाइसेंस है ये ईयरली रिन्यूएबल रहेगा।
जैसे हमने यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन अभी देखा, जिसमें जो भी हमने सिखाया है उसका फाइल बन जाती है जो हम शेयर भी कर सकते हैं। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है एक्टिविटीज। अभी आपको मल्टीपल एक्टिविटीज यहाँ पे आप कस्टमाइज बना सकते हो। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या आपको असेसमेंट हो गया, फ्लिप आउट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स हमें ये एक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो जैसे ही हम न्यू एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं जो भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स में चाहिए। So this was the brief information about our AI board software. If you want to ask any questions, you can directly connect me on 7028011328. Thank you.